तो आप लोगों को खबरों के ज़रिए पता तो चल ही गया होगा कि आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र बनेगा। जी हाँ, आपने सही सुना है। इसकी क्या लागत है, उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें क्या भूमिका है, केंद्र सरकार का कितना योगदान है, ऐसी विदेश की कौन सी संस्था है जो इसमें इन्वॉल्व होने वाली है, किसानों को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा, किसानों के अलावा ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इससे संबंधित बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं प्रदीप राजपूत और आप देख रहे हैं एग्री मीडिया। जी हाँ, देखिए ये जो है आगरा में बनेगा। 25 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरा क्षेत्र सिंगनी में यह अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बनने वाला है। यह एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बनने वाला है। एक्चुअली इसे दक्षिण एशियाई क्यों कहा गया है, इसके पीछे का जो कारण है वो मैं सबसे पहले वो स्पष्ट कर देता हूँ। यह एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसमें एक देश है पेरू, और पेरू देश की राजधानी है लीमा, और लीमा में एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर उपस्थित है। वही अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान CIP जो है भारत के साथ इन्वॉल्व होगा, साथ में काम करेगा। और ये जो अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, ये आर्थिक रूप से भी जो है पैसा भी लगाएगा अपना, और वहाँ के साइंटिस्ट भी काम करेंगे। इसीलिए ही इसे दक्षिण एशियाई अनुसंधान केंद्र बोला जाएगा, क्योंकि लीमा इज़ द कैपिटल ऑफ पेरू and Peru is the country which is located in the continent of South America in which the International Potato Center is present। और इसकी अगर लागत की बात करें तो ऐसा एक अनुमानित लागत बताई जा रही है कि लगभग 171 करोड़ यह एक शुरुआती लागत है, और जिसमें केंद्र सरकार का योगदान है 111 करोड़ का अनुमानित। और साथ ही साथ जो CIP सेंटर है लीमा का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, उनके द्वारा लगभग 60 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो योगदान है वो है फ्री भूमि आवंटित करना। उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी आगरा का जो क्षेत्र है, अगर मान लीजिए वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की ऑलरेडी पहले से ही भूमि है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज वो अगर किसानों की है तो किसानों से वो खरीदी जाएगी, अधिग्रहण की जाएगी। उसकी जो उसका खरीदने में पैसा लगेगा जो वो उत्तर प्रदेश सरकार अपने राजस्व से पैसा खर्च करेगी, उससे केंद्र सरकार से पैसा नहीं लेगी। केंद्र सरकार को जो ज़मीन दी जाएगी वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो कुल मिला के अभी के लिए आप समझ सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त ज़मीन दे रही है, और ये जो ज़मीन है लगभग 10 हेक्टेयर ज़मीन में ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए समझने वाली बात सिर्फ यही है, 171 करोड़ की लागत लगने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ज़मीन देगी, 10 हेक्टेयर ज़मीन की लगने वाली है। CIP सेंटर जो इंटरनेशनल है उसका 60 करोड़ लागत लगाएगी। वहाँ के साइंटिस्ट और भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो मिलकर काम करेंगे। ये जो CIP सेंटर है, इनका काम है जो नई आलू की प्रजातियां हैं उनको विकसित करना, ज़्यादा उपजाऊ वाली, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक हो, और मान लीजिए अगर रोग आता भी है तो उनके लिए अच्छी दवाइयों का जो है निर्माण किया जाए। और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि देखिए अब क्या है, एक आधुनिक खेती होने लगी है। पहले पारंपरिक खेती होती थी, ठीक है, अब लोग पारंपरिक तरीके से नहीं करते क्योंकि ये एक डिजिटल दौर हो गया है, अब तो AI का ज़माना चलने लगा है। तो ऐसे में क्या है कि कम समय में और कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिले, ऐसी चीज़ें हैं। तो आधुनिक तकनीक पर हो सकता है कि किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जाए इसमें। और इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है जो एग्रीकल्चरल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं, हो सकता है वहाँ के स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करने के लिए भी मतलब बुलाया जाए कि आप इसमें आकर इंटर्नशिप भी कर सकते हो या सीख सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अब फ़ायदे की बात करें, किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है आलू उत्पादन में नंबर 1 है। आगरा और फर्रुखाबाद एक पोटैटो हब हैं, जो कि आगरा में इसको डिसाइड किया गया है, ये बनेगा। वहाँ के लोकल लोगों को भी रोज़गार मिल सकता है, और योग्यताओं के अनुसार देश की अलग अलग जगहों से भी जो है रोज़गार मिल सकता है, और किसानों को भी प्रशिक्षण मिल सकता है, और उस पर जो काम होगा वो पूरे देश में जो है नई प्रजातियाँ वगैरह दी जा सकती हैं। तो पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो भाई मुझे ये जब पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बस वीडियो में बस इतना ही कि आगरा में जो बनने वाला है आलू अनुसंधान केंद्र,
उससे संबंधित जानकारी थी ये छोटी सी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।